दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक नेवी ऑफिसर का पोस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और अगर आप इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नेवी ऑफिसर को दी जाने वाली 10 बेहतरीन और अनोखी फैसिलिटीज़ के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, स्टडी लीव। दोस्तों, एक नेवी ऑफिसर को विदेश से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्टडी लीव मिलती है। हालांकि नेवी ऑफिसर को स्टडी लीव 5 साल की सर्विस कंप्लीट करने के बाद ही मिलती है। नेवी ऑफिसर को स्टडी लीव सिर्फ 2 साल तक के लिए ही मिलती है। नेवी ऑफिसर को स्टडी लीव के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अप्रूवल चाहिए होता है और साथ ही ये भी देखा जाता है कि नेवी ऑफिसर जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो डिफेंस इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा पहुँचा सकता है या नहीं। स्टडी लीव के वक्त नेवी ऑफिसर को सैलरी के साथ साथ स्टडी अलाउंस भी मिलता है और इसके साथ ही हर महीने ट्रेवलिंग अलाउंस और घर के किराए के लिए हर महीने हाउस रेंट अलाउंस भी मिलता है। हालांकि सेवा के परिचालन संबंधी शर्तों के मुताबिक अगर देश में युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाते हैं तो नेवी ऑफिसर को स्टडी लीव से वापस भी बुलाया जा सकता है। नंबर 9, कैंटीन फैसिलिटी। दोस्तों, नेवी ऑफिसर को कैंटीन की भी सुविधा मिलती है जिसे CSD भी कहते हैं, यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट। कैंटीन में शॉपिंग करने के लिए नेवी ऑफिसर को स्मार्ट कार्ड दिए जाते हैं। इन स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करके नेवी ऑफिसर किसी भी CSD कैंटीन से सामान खरीद सकते हैं। इस कैंटीन में मुख्य रूप से ग्रोसरी आइटम्स, किचन आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑटोमोबाइल्स तथा शराब भी उपलब्ध होते हैं। नेवी ऑफिसर को शराब की काफ़ी अच्छी क्वालिटी और ब्रांड भी मिलती है। कैंटीन में यह सब आइटम्स काफ़ी सस्ते दामों में मिलते हैं। नंबर 8, पेंशन। दोस्तों, एक नेवी ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। नेवी ऑफिसर को OPS यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन का लाभ मिलता है, यानी नेवी ऑफिसर को रिटायरमेंट के लास्ट मंथ की सैलरी का 50% पेंशन जीवन भर मिलता है। इसके अलावा PF और अन्य पेंशन बेनिफिट्स भी नेवी ऑफिसर को दिए जाते हैं। नंबर 7, पासपोर्ट। दोस्तों, एक नेवी ऑफिसर को नॉर्मल पासपोर्ट के साथ साथ एक स्पेशल तरह का पासपोर्ट भी इशू किया जाता है जो कि मैरून कवर में होता है। इस पासपोर्ट को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहा जाता है। इस पासपोर्ट का यूज़ नेवी ऑफिसर तभी कर सकते हैं जब वो किसी आधिकारिक यात्रा पर हों। हालांकि निजी यात्रा के वक्त डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का उपयोग करना मना होता है, लेकिन गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इस पासपोर्ट का पर्सनल यूज़ किया जा सकता है। इस पासपोर्ट के जरिए नेवी ऑफिसर को एयरपोर्ट पर तलाशी से छूट मिलती है। इसके अलावा इस पासपोर्ट के जरिए नेवी ऑफिसर जिस भी कंट्री के आधिकारिक दौरों पर होते हैं वहां उन्हें गेस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। एक बात और दोस्तों, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आप इनमें से कौन से साल में एग्जाम क्रैक करके नेवी ऑफिसर बनोगे, नीचे कमेंट में बताएं। नंबर 6, फ्री स्टडी टू चिल्ड्रेन। दोस्तों, नेवी ऑफिसर के बच्चों को गवर्नमेंट द्वारा नेवी चिल्ड्रेन स्कूल में फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कराया जाता है। नेवी ऑफिसर चाहे तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। इसका खर्च भी गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ता है, लेकिन यह एक फिक्स अमाउंट होता है जो कि हर महीने 2250 रुपये होता है। अगर इनके बच्चे स्कूल के ही हॉस्टल में रहना चाहें तो इसके लिए अलग से हर महीने 6750 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा नेवी ऑफिसर मैक्सिमम 2 बच्चों को ही गवर्नमेंट के खर्च पर पढ़ा सकते हैं और नेवी ऑफिसर के बच्चे पढ़ाई पूरी करके डिफेंस के एग्जाम देते हैं तो उन्हें रिजर्वेशन भी मिलता है। दोस्तों, अगर आप NDA एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप नेवी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप ओसवाल बुक्स का ये कॉम्बोस परचेस कर सकते हैं। पहले बुक में आपको जनरल स्टडीज़ के 2017 से 2023 तक के 12 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, जबकि दूसरे बुक में आपको मैथमेटिक्स के भी 12 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे जो कि 2017 से 2023 तक के NDA एग्जाम में पूछे गए थे। इसके अलावा इन बुक्स में 2 सैम्पल क्वेश्चंस पेपर्स भी दिए गए हैं। अगर इन सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस को देखें तो कुछ इस तरह के पैटर्न्स में हैं। इसके अलावा दोनों बुक में क्वेश्चंस का आंसर के साथ काफ़ी अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। इन दोनों बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें माइंड मैप्स भी दिए गए हैं। माइंड मैप्स के जरिए दिए गए टॉपिक्स को आसान तरीके से समझा जा सकता है। इससे फैक्ट्स और फिगर याद करने में भी काफ़ी आसानी होती है। इसके अलावा बुक में पिछले 5 साल के NDA एग्जाम के क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से कितने पूछे गए थे इसकी भी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही बुक में NDA एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हैं इसके लिए भी कुछ टिप्स दिए गए हैं। कुल मिलाकर हर बुक में 1200 प्लस क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप इस बुक के कॉम्बोस को परचेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को Amazon या Flipkart से परचेस कर सकते हैं। अब वीडियो पर वापस आते हैं।
नंबर 5, मेडिकल फैसिलिटी। दोस्तों, एक नेवी ऑफिसर को काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। जैसे नेवी ऑफिसर को नेवी की ही हॉस्पिटल में फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जिसे कि INHS बोलते हैं, यानी इंडियन नेवल हॉस्पिटल शिप। इसके अंडर नेवी ऑफिसर किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं तो वह INHS हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकते हैं। इलाज के वक्त उन्हें हॉस्पिटल के सबसे बेहतरीन वार्ड में कमरा मिलता है। इलाज के दौरान होने वाला पूरा खर्च सरकार ही उठाती है। इसके अलावा पेशेंट की डाइट और मेडिसिन में भी जितना खर्च होता है वो भी गवर्नमेंट ही पे करती है। नेवी ऑफिसर के साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स को भी ये मेडिकल फैसिलिटी फ्री में मिलती है। इसके अलावा नेवी ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद भी ECHS यानी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के तहत जीवन भर मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 4, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन फैसिलिटी। दोस्तों, एक नेवी ऑफिसर को गवर्नमेंट के द्वारा उनके घरों में मुफ्त बिजली और टेलीफोन कनेक्शन भी दी जाती है। इसके अलावा नेवी ऑफिसर को फ्री में ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाता है। नंबर 3, ऑफिशियल ट्रिप्स। दोस्तों, एक नेवी ऑफिसर को आधिकारिक यात्रा के दौरान मुफ्त में हवाई यात्रा करने की अनुमति होती है। साथ ही साथ नेवी ऑफिसर के हवाई यात्रा के दौरान आने जाने का खर्च सरकार ही उठाती है। इसके अलावा नेवी ऑफिसर को सड़क मार्ग से यात्रा करने पर रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा के टोल टैक्सेस में भी छूट होती है। उन्हें किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं भरना पड़ता है। इसके अलावा नेवी ऑफिसर को आधिकारिक यात्रा के दौरान ट्रेन की भी फर्स्ट क्लास श्रेणी में मुफ्त में यात्रा करने की छूट होती है। नंबर 2, व्हीकल्स। दोस्तों, एक नेवी ऑफिसर को सरकार द्वारा एक आधिकारिक वाहन भी प्रदान किया जाता है। एक खास बात और दोस्तों, नेवी ऑफिसर के वाहन को RTO द्वारा रजिस्टर नहीं किया जाता है। इनके वाहन को रक्षा मंत्रालय द्वारा रजिस्टर किया जाता है और इनको दिए जाने वाले नंबर्स बाकी वाहन के मुकाबले काफ़ी अलग होते हैं। इसके अलावा नंबर प्लेट के ऊपर ब्लू कलर की प्लेट होती है। इस पर स्टार लगे होते हैं और ये स्टार नेवी ऑफिसर्स के रैंक को दर्शाता है और इस वाहन पर इंडियन नेवी की फ्लैग भी लगी होती है। इसके अलावा नेवी ऑफिसर के वाहन का मेंटेनेंस, पेट्रोल, डीजल आदि का खर्च सरकार ही उठाती है। नंबर 1, एकोमोडेशन। दोस्तों, एक नेवी ऑफिसर को सरकार द्वारा VVIP क्षेत्र में सुंदर सा सरकारी आवास भी आवंटित किया जाता है। जब नेवी ऑफिसर सब लेफ्टिनेंट या लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे होते हैं तो उनको 2 BHK से 3 BHK का फ्लैट प्रोवाइड कराया जाता है। यह फ्लैट फुल्ली फर्निश्ड होता है। इसके अलावा नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर या उससे ऊपर के रैंक पे होते हैं तो उन्हें बंगलो प्रोवाइड किया जाता है। नेवी ऑफिसर को दिया जाने वाला बंगला काफ़ी बड़ा होता है। साथ ही साथ नेवी ऑफिसर को भगवान, रसोईया, गृह सहायक भी दिया जाता है इस बड़े से घर के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।